बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ कर रहे हैं। आज का हमारा एमसीक्यूज़ टॉपिक होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम इज़ गिवन एज ए डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर ए डी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी या ए ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। तो नंबर सी ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी करेक्ट होगा। सेकंड एमसीक्यूज है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स नेचर ऑफ मीडियम, एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स या ऑल ऑफ दीज। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो कैपेसिटेंस एरिया पे भी डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे भी डिपेंड करती है। तो नंबर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। नंबर थर्ड है इफ़ बोथ एरिया ऑफ प्लेट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल देन द कैपेसिटेंस बिकम। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अगर हम एरिया को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो अगेन हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो दोनों को एरिया और डिस्टेंस डबल करने से कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहती है। तो हमारे पास जो नंबर डी ऑप्शन सेम जो है वो करेक्ट होगा। अगर हम सिर्फ एरिया को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, अगर हम सिर्फ डिस्टेंस को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 4 है इफ़ इंसुलेटिंग मटेरियल is inserted between plates then capacitance of capacitor decrease, increase, same या half। इंसुलेटर मटेरियल को इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नंबर बी ऑप्शन इंक्रीज़ जो है करेक्ट होगा। नंबर 5 है द कैपेसिटेंस इन मीडियम इज़ गिवन एज ए डी ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई डी, डी एप्सिलॉन आर ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो नंबर सी ऑप्शन जो है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई डी करेक्ट होगा। नंबर 6 है एप्सिलॉन आर जो है ये इक्वल है कैपेसिटेंस इन मीडियम मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम डिवाइड बाई कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, कैपेसिटेंस इन मीडियम प्लस कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये रेशो है कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 7 है field is perfectly uniform only when the plate size is approaches to 0, approaches to 1, infinite या none of these। तो फील्ड साइज उस वक्त परफेक्टली यूनिफॉर्म होगा जब प्लेट साइज जो है वो इनफाइनाइट होंगी। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 8 है इफ़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 2 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन of 1 meter store a charge of 1.77 10 के बाद -11 then the value of voltage is। तो यहाँ पे हमें जो एरिया ऑफ प्लेट्स है उसकी वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर सेपरेशन डी जो है वो 1 मीटर है और चार्ज क्यू की जो वैल्यू है 1.77 10 की पावर -11। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी
तो एरिया 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट d1, तो C इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। नो Q इज इक्वल टू सी वी, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। तो Q की वैल्यू 1.77 10 की पावर -11 और C की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट 2 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। 1.77 10 की पावर -11 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8.85, 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8.85 17.7, तो मल्टीप्लाई 17.7 डिवाइड बाई 17.7, तो कैंसिल होकर आंसर 1 वोल्ट। तो हमारे पास जो नंबर ए ऑप्शन है 1 वोल्ट करेक्ट होगा। नंबर 9 है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल स्पेस कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड एरिया ऑफ प्लेट, मीडियम, सेपरेशन बिटवीन प्लेट या मेटल ऑफ प्लेट। तो कैपेसिटेंस जो है वो एरिया ऑफ प्लेट्स पे भी डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे भी डिपेंड करती है। तो वो मेटल ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती, तो डी ऑप्शन मेटल ऑफ प्लेट्स करेक्ट होगा। नंबर 10 है एन एडिशनल नेम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब्रेक डाउन वोल्टेज, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी का एडिशनल नाम जो है उसको हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज रिलेटिव परमिटिविटी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट या डायरेक्टली टू स्क्वायर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। तो कैपेसिटेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो नंबर ए ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेक्ट होगा। नंबर 12 है टू कैपेसिटर कंटेन 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस in parallel and 6 microfarad in series. Their creator capacitance are 12 microfarad and 30 microfarad, 15 microfarad and 10 microfarad, 10 microfarad and 8 microfarad या none of these। तो C पैरेलल में उनकी जो कैपेसिटेंस है वो 25 है और C सीरीज में जो उनकी कैपेसिटेंस है वो 6 है। तो अगर हम नंबर बी ऑप्शन को पैरेलल कंबाइन करें तो C पैरेलल 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 और इसको अगर हम सीरीज़ में कंबाइन करें तो 1 ओवर C सीरीज़ में 1 ओवर 15 प्लस 1 ओवर 10 एलसीएम 150, 10 प्लस 15 25 ओवर 150, तो 1 ओवर C सीरीज इज इक्वल टू 1/6। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि ये कम्बिनेशन जो है वो 15 और 10 का होगा। तो नंबर बी ऑप्शन 15 और 10 करेक्ट होगा। नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज वाइल अ ग्लास स्लैब इज इंसर्टेड अमंग द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से चेंज नहीं होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो नंबर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 14 है प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर पुल्ड सेपरेटली, नो पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम या हाफ ऑफ दिस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा? डिस्टेंस के इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा। तो नंबर बी ऑप्शन विल इंक्रीज करेक्ट होगा। नंबर 15 है विच मटेरियल शुड बी इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस? कॉपर, माइका, आयरन, टिन। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम इनमें से कौन सा मटेरियल जो है उसको प्रेफर करेंगे?
नंबर बी ऑप्शन माइका जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो करेक्ट होगा। कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट. It is now linked to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad. The frequent potential is 50 volt, 20 volt, 15 volt या 10 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 माइक्रोफैरड है, उसको हमने पोटेंशियल 50 वोल्ट दिए हैं, तो उस पर जो इनिशियल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CV। तो 1 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाई 50 वोल्ट, तो 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम चार्ज होगा। अब हमने इसी कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफैरड है उसके साथ अटैच कर दिया है। अब पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। अब कैपेसिटेंस जो है 1 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड, जो टोटल 5 माइक्रोफैरड होगी। Q की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और टोटल कैपेसिटेंस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 -6 कैंसिल 50, तो नो द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 17 है पैरेलल प्लेट्स air capacitor is engrossed in oil of dielectric constant to the electric field among the plate is increased 2 time, increase 4 time, decrease 2 time या none of these। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके दरमियान एयर इंसुलेटर मीडियम था, अगर हमने उनमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या अफेक्ट करेगा। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिहाज से वो 2 टाइम जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो नंबर सी ऑप्शन डिक्रीज बाय 2 टाइम करेक्ट होगा। नंबर 18 है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड आर अटैच इन सीरीज and another in parallel. The ratio of equivalent of capacitance of series to capacitor of parallel will be 1:15, 1:3, 1:9, 1:12। 3 कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है, 9 माइक्रोफैरड है, 18 माइक्रोफैरड है, इनको एक टाइम सीरीज़ में कनेक्ट करना है, उन तीनों को एक टाइम में पैरेलल, और उनकी कैपेसिटेंस के दरमियान जो रेशियो होगी, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटर की जो वैल्यू है C1 3 माइक्रोफैरड, C2 9 माइक्रोफैरड एंड C3 18 माइक्रोफैरड, अगर ये सीरीज़ में होंगे फॉर द सीरीज 1/C सीरीज 1/C1, 1/C2, 1/C3, तो 1/3, 1/9, 1/18, LCM 18, 6 + 2 + 1, 9/18, तो 1 ओवर कैपेसिटेंस इन सीरीज 1/2, तो कैपेसिटेंस इन सीरीज 2, और कैपेसिटेंस इन पैरेलल C1 + C2 + C3, 3 + 9 + 18, 30 माइक्रोफैरड। द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज टू कैपेसिटेंस इन पैरेलल 2/30, 1/15, तो 1:15। हमारे पास जो नंबर ए ऑप्शन है 1:15 करेक्ट होगा। नंबर 20 है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज बिकम इंक्रीज, डिक्रीज, सेम या नॉन। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से चार्ज की क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 20 है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए प्लेट सेपरेशन D। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D है और कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो 100 माइक्रोफैरड है। इफ़ मेटल ऑफ फॉयल विथ D/3 इज इंट्रोड्यूस द कैपेसिटेंस बिकम, इनिशियल कैपेसिटेंस जो है वो 100 माइक्रोफैरड है, और एक मेटालिक फॉयल जिसकी विथ जो है वो D/3 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो
इनिशियल जो डिस्टेंस है वो d है और d/3 इंट्रोड्यूस करने के बाद जो रिमेनिंग उनके दरमियान डिस्टेंस रह जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस माइनस इंसर्टेड डिस्टेंस, तो 2d/3। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला C = A ε0/d। तो रिमेनिंग डिस्टेंस 2d/3, कैपेसिटेंस 100 है, तो A ε0 डिवाइड बाई रिमेनिंग डिस्टेंस 2d/3। तो 2/3 डिवाइड हैं, सेकंड टाइम जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो A ε0/d, तो 50 × 3 150। तो नई जो कैपेसिटेंस होगी वो 150 होगी। तो हमारे पास नंबर डी ऑप्शन 150 पिकोफैरेड करेक्ट होगा।